आप सभी का आपके अपने चैनल पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप किस यूनिवर्सिटी से लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एलएलबी या फिर बीएलएलबी के लिए तैयारी कर रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि आपको आपकी क्लास के अकॉर्डिंग, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आपके क्लासेस दी जा सके। आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है ये भी एक बार मेंशन ज़रूर करें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम लीगल एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, देखिए अभी हम पूछे हुए प्रश्नों का ही सीरीज चला रहे हैं क्योंकि इससे आपको आपके एग्ज़ाम के विषय में थोड़ा सा अपडेट होने का मौका मिलेगा और आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से समझ पाएंगे। कुछ समय बाद मैं आपको टॉपिक वाइज सारी चीज़ें पढ़ाऊंगी और इसके अकॉर्डिंग टॉपिक के साथ में उससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो पढ़ाऊंगी। पहले हम जान लेते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। अगर अभी तक आपने सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है तो सिलेबस वाली वीडियो जा कर के देख लीजिए कि आपके एग्ज़ाम से संबंधित आपकी सिलेबस क्या है और उसके बाद उसी हिसाब से अपने स्ट्रेटजी को बनाइए और अच्छे से तैयारी करिए। आज के सेशन का पहला प्रश्न हमारा है, आक्रमण व हस्तक्षेप है, यानी कि आक्रमण और हस्तक्षेप क्या है। देखिए आक्रमण का मतलब होता है किसी पे आप प्रहार कर रहे हैं, यानी कि सोच विचार के आप किसी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, किसी को क्षति पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक गलत कार्य है। ठीक है, ये क्या है, गलत कार्य। हस्तक्षेप यानी कि आप किसी के काम में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक गलत कार्य है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों के तहत गलत कार्य किया जा रहा है। दोनों के तहत क्या किया जा रहा है, गलत कार्य किया जा रहा है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए सारे आंसर जो होंगे नियरेस्ट होंगे और उसमें से सबसे सटीक आंसर आपको चॉइस करना होता है। चलिए टॉर्ट पूछ रहा है, टॉर्ट क्या है। टॉर्ट एक सिविल दोष होता है और सिविल दोष से समझ गए होंगे कि यहाँ पे कौन सा आंसर सही होने वाला है, नागरिक गलत कार्य जो होगा टॉर्ट का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, इंजेरिया साइन डमनम, ठीक है, का आशय है, ये आपका लीगल मैक्सिम पूछ रहा है, तो इसका मतलब होता है ऑप्शन बी, बिना हर जाने वाली चोट से इसका मतलब होता है, बिना हर जाने वाली चोट। देखिए लीगल मैक्सिम आप तैयार करते रहिए क्योंकि लीगल मैक्सिम 3 से 4 लीगल मैक्सिम आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपसे पूछे ही जाएंगे। आगे आप कोई और एग्ज़ाम भी दोगे तो वहाँ पर भी आपको लीगल मैक्सिम जो है वो काम करने वाला है, तो इसे आप अच्छे से तैयार करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 हमारा है, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। छुआछूत मतलब जाति वर्ग के हिसाब से लोगों में भेदभाव उत्पन्न होता है, जो उसको रोकने के लिए भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग छुआछूत को क्या माना गया है, प्रतिबंधित माना गया है। किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बाद हम 5वां प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। देखिए संविधान में ये साफ लिखा है कि संविधान को कभी बदला नहीं जा सकता, ये अपरिवर्तनीय है, लेकिन समय के अनुसार और समय के हिसाब से यदि लोगों को ऐसा लगता है या भारतीय नागरिकों की मांग के अकॉर्डिंग अगर लगता है कि संविधान में कुछ संशोधन होना चाहिए तो क्या किया जा सकता है, संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग। भारतीय संविधान में ये दिया गया है कि अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी आपको क्वेश्चन इस वीडियो में कराए जा रहे हैं सभी को नोट डाउन करिएगा, कहीं ना कहीं आपसे ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। देखिए आपातकाल इमरजेंसी सेवाएं 3 प्रकार से लागू की जाती हैं। ठीक है, अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल की कभी घोषणा नहीं की गई है। इस तरीके से क्वेश्चन भी आता है कि ऐसा कौन सा आपातकाल है जो अभी तक भारत में कभी नहीं लगाया गया है, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक भारत में कभी भी नहीं की गई है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो देखिए राष्ट्रपति ही क्या कर सकता है, तीनों प्रकार के जो इमरजेंसी सेवाएं होती है या फिर जो आप कह सकते हैं कि आपातकाल सेवाएं होती हैं, ये राष्ट्रपति ही लगा सकता है। ठीक है, लेकिन इसको निलंबन कौन करता है मौलिक अधिकारों का, तो राष्ट्रपति ही इसका निलंबन कर सकता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।
आगे हमारा प्रश्न है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है, किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? तो अनुच्छेद 21(a) के अकॉर्डिंग जो है, अनुच्छेद 21(a) के अकॉर्डिंग 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है ये आपके एग्जाम में। आगे हमारा प्रश्न है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अधीन लिखित सूचना दी जाती है। लिखित सूचना, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अकॉर्डिंग लिखित सूचना किसे दी जाती है? तो लिखित सूचना जब दी जाएगी धारा 80 के अकॉर्डिंग केंद्र सरकार के सचिव को उस सरकार के विरुद्ध वाद के संबंध में दी जाती है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है आपके एग्जाम का। आगे प्रश्न है अश्लील पदार्थों का प्रकाशन दंडनीय है, यानी कि अश्लील पदार्थों का प्रकाशन या फिर इसका प्रचार प्रसारण जो है ये अपराध की श्रेणी में आता है, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग? तो देखिए आईपीसी की धारा 293 में अश्लील यानी कि पोर्नोग्राफी से संबंधित इसे क्या माना गया है? दंडनीय अपराध माना गया है। और जो ऑप्शन 2 दिया है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 में भी इसे क्या, यानी कि यदि आप किसी भी प्रकार से, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार का पोर्नोग्राफी कर रहे हैं, वीडियो प्ले कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें किसी की वीडियो बना रहे हैं या फिर उसे वायरल कर रहे हैं कुछ भी, तो ये धारा 67 के अकॉर्डिंग क्या है? एक दंडनीय अपराध है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अश्लील पदार्थों का या फिर अश्लील तत्वों का यहाँ पे प्रचार प्रसार जो भी है अगर किया जाता है तो ये क्या है? एक दंडनीय अपराध है। दोनों ही सेक्शंस आप याद रखेंगे और कहाँ पे किसके अकॉर्डिंग है ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 31 के अधीन प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग किए जाने पर कारावास के पदों में अधिकतम शास्ति होती है, यानी कितने समय के लिए कारावास किया जाता है? तो 1 वर्ष के लिए कारावास दिया जा सकता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और आज के सेशन का ये आखिरी प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, और मैं आशा करती हूँ कि इस प्रश्न का आंसर आप दे। 30 सेकंड का मैं आपको, नहीं 30 नहीं 10 सेकंड का मैं मौका आपको देती हूँ। कमेंट में जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या सही आंसर होगा। 10 सेकंड बाद मैं आपको खुद इस प्रश्न का सही आंसर बता दूंगी। प्रश्न है भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसके पास है? जल्दी से कमेंट में बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार उच्चतम न्यायालयों और उच्च न्यायालय दोनों को है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और जिन लोगों ने ऑप्शन डी को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आप सभी लोगों ने एंजॉय किया, अच्छे से समझ में आया। इसी प्रकार से हम अच्छे से इसको ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन से हम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की तरफ धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे और चीज़ों को आसानी से समझते रहेंगे। यदि आप किसी भी टॉपिक को या किसी क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझ पाएँ या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन करिएगा। मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूँगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।